सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सर अब तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि हमारी अटेम्प्ट कब है। पिछले कुछ महीनों से हम लोग बहुत कंफ्यूजन में थे, सर मई में पेपर होंगे, जून में होंगे, जुलाई में होंगे, सर कब होगा कब नहीं होगा। तो अब तो क्लैरिफाइड है सर, नवंबर में हमारे एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं, और उसके रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने अब नोटिफिकेशन भी निकाल दी है। सर क्या नोटिफिकेशन है? सर एग्जाम की डेट शीट आ गई है। सर ये तो डराने वाली चीज है, कुछ डराने वाली चीज नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कहा पोस्टपोन तो कर ही दिए, तो साथ में आप लोगों को डेट शीट का तोहफा भी दे दिया जाए। क्यों नहीं सर, बिल्कुल। तो एग्जाम्स कब स्टार्ट है सर? अगर फाउंडेशन एग्जाम्स की बात करें तो फाउंडेशन के सर 9 नवंबर 2020 से एग्जाम स्टार्ट है। 9th, 11th, 15th और 17th को एग्जाम होंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट आईपीसीसी की बात करें, दैट इज द ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम में ग्रुप 1 जो है वो 2nd से स्टार्ट होगा, और ग्रुप 2 जो है वो 10th नवंबर से स्टार्ट होगा। अगर अब हमारे जो पेपर है उसकी बात करें, कॉस्टिंग एफएम की, तो आईपीसीसी में पेपर नंबर 3 6 नवंबर को हमारा यहां पर कॉस्टिंग एंड एफएम का पेपर होगा, ठीक है। और ग्रुप 2 16 नवंबर को जो है वो आईपीसीसी के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। और अगर इंटरमीडिएट न्यू कोर्स की बात करें तो वो भी 2nd से ही स्टार्ट है, लेकिन वो खत्म होंगे सर 18th को, क्योंकि एक पेपर एक्स्ट्रा है ग्रुप 2 में हमारे पास। और यहां पर 6th को हमारा जो पेपर होगा दैट विल बी कॉस्टिंग का पेपर, और 18th को जो पेपर होगा वो हमारा होगा सर एफएम एंड इको का पेपर, ठीक है जी। फाइनल की बात करें सर, फाइनल के एग्जाम्स भी 1 नवंबर से स्टार्ट है और 17 नवंबर को खत्म है। जो ओल्ड कोर्स है अंडर द न्यू स्कीम ऑल्सो 1 को स्टार्ट है और 17 नवंबर को खत्म है। 4 पेपर दोनों ग्रुप्स में है सर, तो उस अकॉर्डिंग जो एग्जाम्स है वो 17 को खत्म होंगे। तो सर ये थी चीज इंपॉर्टेंट। अब एक चीज समझ लो कि सर डेट शीट जब आ गई तो इसका मतलब है कि हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया एग्जाम्स के लिए। अब हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, एक दिन क्या सर, 1 घंटा भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद द थिंग्स कि आप लोग अपनी जो शेड्यूलिंग है वो उस अकॉर्डिंग करो कि आप लोगों ने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। क्या हो रहा है सर, क्या नहीं हो रहा, सब भूल जाओ, ठीक। घर के अंदर रहो, सेफ रहो, अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अपनी पढ़ाई पे काम करते रहो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोगों की पढ़ाई पीछे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नवंबर में इंस्टीट्यूट ने बोल दिया एनी हाउ हम लोग एग्जाम्स करने ही करने वाले हैं। डेट शीट आ गई सर, उससे और कंफर्मेशन हो गया कि नवंबर में ही होंगे एग्जाम्स। क्योंकि अभी लास्ट नोटिफिकेशन के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर नवंबर में होंगे या दिसंबर में होंगे एग्जाम्स। तो आज तो सर नोटिफिकेशन आकर उन्होंने डेट शीट दे दी आप लोगों को कि इस डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपनी अब प्लानिंग स्टार्ट कर दो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैंने फिर कहा था, जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में अभी कुछ दिन पहले कहा था, कि अपना जो मटेरियल है उसको सॉर्ट आउट करो कि आपने कहां से पढ़ना है, एंड स्टिक टू दैट मटेरियल, कीप इट लिमिटेड, स्टिक टू दैट, और रिवाइज करो उसको बार बार से, ठीक है। आपका जो होना क्या चाहिए सर, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जो आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस मैक्सिमम 15 सितंबर 2020 तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। चाहे आप एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप 2 ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद जो 1.5 मंथ है, उसके बाद जो 1.5 मंथ है वो आपका किस चीज का होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का, ठीक है जी। तो आपके पास इस 1.5 मंथ्स में आप लोगों ने क्या करना है सर? हमने रिवीजन करनी है, प्लस इसमें हम लोगों ने मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं, या कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी है, हर तरह की टेस्ट सीरीज आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। बेसिकली टेस्टिंग है, दिस 1.5 मंथ इज गोइंग टू बी द टेस्टिंग फेज फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। इसमें हम लोगों ने अपनी गलतियों को जानना है कि हम लोग कहां पर लैग कर रहे हैं, कौन से चैप्टर में, कौन से टॉपिक पे हमारी अभी ग्रिप कम है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर लास्ट के 15 डेज रखोगे सिर्फ इस चीज के लिए, तो आपके पास रेक्टिफिकेशन का टाइम नहीं रहेगा। 1.5 मंथ्स में आपके पास इनफ टाइम होगा कि सर आप लोग उसे रेक्टिफाई भी कर सकते हो, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए अब स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट यू हैव टू फॉलो, कि 15 सितंबर तक अपना पूरा के पूरा सिलेबस खत्म कर लो। इट शुड बी फिनिश्ड बाय 15 सितंबर। उसके बाद 1.5 मंथ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देना है, प्लस टेस्टिंग को देना है। कॉस्टिंग एफएम इको की बात करूं सर, वीडियोस आप लोगों के पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारी की सारी पूरा कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है।
कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट का एक नया फॉर्मेट जो इंस्टीट्यूट ने दिया था वो हम 1-2 दिन में यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे सर। जो न्यू फॉर्मेट में क्या चेंजेस हैं, ओल्ड फॉर्मेट से क्या डिफरेंस है उसका, ठीक, तो सब कुछ मैं वहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों को नया फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। बुक्स में इनकॉर्पोरेटेड है, न्यू फॉर्मेट हम बुक्स में आप लोगों को साथ में दे देंगे, उस जो कॉस्टिंग की बुक्स हैं, राइट। और वीडियोस आप लोगों के पास यूट्यूब है, अभी भी अगर स्टार्ट करोगे कॉस्टिंग एफएमई को यूट्यूब की वीडियो से तो भी कवर अप कर सकते हो। कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट हाफ टाइम में हम लोगों ने पूरी कॉस्टिंग विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी किया है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप लोगों को सॉर्ट आउट करना है कि आपने पढ़ना कहां से है, और स्टिक टू दैट and revise that 2 to 3 times. That is the most important thing. क्योंकि सर इतना एग्जाम्स लटकने के बाद भी अगर नवंबर में हमने कहा कि सर तैयारी नहीं है, तो क्या फायदा उस चीज का, क्योंकि हमें इतना लंबा टाइम मिला। उसके बाद भी अगर हम लोग यही कंप्लेन करेंगे कि सर तैयारी नहीं है, हम तो नवंबर अटेम्प्ट की बजाय सोच रहे हैं सर नवंबर स्किप कर दें, मई 21 दे दें, तो क्या फायदा सर इतने लंबे टाइम मिलने का, क्यों पेपर पोस्टपोन करवाए फिर हम लोगों ने, ठीक। तो फटाफट से अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपनी शेड्यूलिंग करो, अपनी प्लानिंग करो। स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से एक बार देखो आप लोगों को करना क्या कुछ है, किस तरह से आप लोगों को टाइम टेबल्स प्रिपेयर करने हैं अपने, राइट। शॉर्ट टाइम टेबल्स प्रिपेयर करने हैं, 1-1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, तो वो सब मैंने उसमें स्ट्रैटेजी वीडियो में अपना बता रखा है, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, कीप स्टडिंग हार्ड, स्टे सेफ, दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।